बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जमशेद चीमा साहब और उनकी कानूनी टीम ने हाई कोर्ट में जाकर अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। इससे पहले जो वो नुक्ता नज़र इख्तियार करते रहे हैं NA 133 के मामले में, जहाँ पर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, उनको शायद लगता यह है कि उसका स्कोप ज़्यादा नहीं है और अब वो एक नई इस्तदा लेकर और एक नया पॉइंट लेकर लाहौर हाई कोर्ट के पास आए हैं। आज अगरचे कार्रवाई तो नहीं हो सकी, लेकिन वकला क्या तैयारी करके आए थे, क्या पॉइंट्स लेकर आए थे, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं और ये भी बताता हूं कि आज हाई कोर्ट में हुआ क्या है। आप जानते हैं कि NA 133 में तजवीज़ कुनिंदा के इस हल्के में के ना होने की वजह से, या उनका जो तजवीज़ कुनिंदा बिलाल हुसैन है जो इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर नहीं है, इस एतराज़ की बिना पर रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके कागजात मुस्तरद कर दिए थे। वहाँ पर इन्होंने दलाइल दिए थे इनके वकला ने, जिसके बाद फैसला आया था कि ये इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं रहे और कागजात मुस्तरद होते हैं इस हल्के के ज़मीनी इंतखाबात के लिए। उसके बाद मामला चला गया था एपलेट ट्रिब्यूनल के पास, जहां जस्टिस शाहिद जमील साहब ने इस मामले की समाअत की थी। और आपको याद होगा जस्टिस शाहिद जमील साहब ने जब ये समाअत शुरू की थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा परवेज़ मलिक साहब के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ रहा है, तो आपको इस पर कोई एतराज़ तो नहीं है। अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप अपना ये केस कहीं और शिफ्ट करवा सकते हैं। तो इस पर जमशेद चीमा साहब ने कहा था कि नहीं, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, आप इसको सुने, और उन्होंने सुनने के बाद कागजात मुस्तरद कर दिए थे। अब फिर इन दोनों फैसलों के खिलाफ अपील दायर की थी जमशेद चीमा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में, और ये मामला आ गया था लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के पास, जिसकी सरबराही जस्टिस शाहिद वहीद साहब कर रहे थे। आज 12 बजे ये जो है वो केस लगा हुआ था। 12:20 पर बेंच बैठा और जैसे ही बैठा सबसे पहले जमशेद चीमा का केस पुकारा गया। जमशेद चीमा साहब 2-4 मिनट पहले ही कब्र अदालत में पहुंचे थे, लेकिन उनके वकला काजी मुबीन साहब और राना अब्दुल शकूर साहब कोर्ट में पहले से मौजूद थे, यानी 12 बजे से मौजूद थे। और जैसे ही 12:20 पर केस पुकारा गया, काजी मुबीन साहब उठकर रोस्टम पर आए। जैसे ही रोस्टम पर आए तो जज साहब ने, जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने यह कहकर केस सुनने से इनकार कर दिया कि मेरा परवेज़ मलिक साहब के साथ एक अच्छा ताल्लुक था, तो मैं इस केस को नहीं सुनना चाहता। और इसके बाद ये जो समाअत है वो ख़त्म हो गई। अब ये मामला दोबारा चीफ जस्टिस के पास जाएगा, फिर से कॉस्ट लिस्ट लगेगी और नए बेंच के पास, ये शायद नए 2 रुकनी बेंच के पास ये केस चला जाएगा, जहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में इन दरखास्तों को सुना जाएगा। लेकिन मैं आपके साथ, असल में ये तो एक लाइन की खबर थी जो टीवी पर चल भी गई, मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो इंपॉर्टेंट है। जो मैंने शुरू में भी कहा कि जमशेद चीमा के वकला ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है और नए आर्गूमेंट के साथ आए हैं। पहले आर्गूमेंट क्या था उनका पहले आर्गूमेंट ये था कि जनाब ये डिफेक्ट जो है ये नॉमिनेशन पेपर्स का नहीं है, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने का डिफेक्ट नहीं है, बल्कि ये डिफेक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। यानी एक शख्स जो इस हल्के में रहता है उसके बाकी अहल खाना जो है वो इसी हल्के में वोट कास्ट करते हैं, ये शख्स भी उसी हल्के का रहने वाला है, तो इसका वोट कहीं और कैसे ट्रांसफ़र हो गया, तो ये इलेक्शन कमीशन की गलती है, हमारी गलती नहीं है। लेकिन उनका इस नुक्ते पर ये इलेक्शन कमीशन जो इनके पेपर, नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे कि आपने उस शख्स का इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर होने को चेक क्यों नहीं किया, और अगर चाहे गलती से या किसी भी वजह से तजवीज़ कुनिंदा इस हल्के का रजिस्टर्ड वोटर नहीं है या रिकॉर्ड में नहीं आ रहा, तो आपके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये लॉ है और इस लॉ के मुताबिक ये एक नुक्ता बारीक सा है, जो सादा सा है, जो समझ आता है, आपके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए। अब वकला को लगा कि इसी ग्राउंड पर अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने पेपर मुस्तरद कर दिए और उसके बाद एपलेट ट्रिब्यूनल में भी जाके मुस्तरद हो गई अपील, तो हाई कोर्ट में भी मुस्तरद ना हो जाए, तो अब वो एक नया नुक्ता लेकर आए हैं। और नया नुक्ता ये है, वो ये कहते हैं कि जनाब बड़े पैमाने पर इस हल्के में बेज़ाब्तगियाँ हैं, इस हवाले से कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इस हल्के के रहने वाले नहीं हैं, उनके वोट गलती से इस हल्के में ज़ाहिर हो रहे हैं। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस हल्के के रहने वाले हैं, लेकिन उनका वोट किसी और हल्के में ज़ाहिर हो रहा है इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक। अब इसमें उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया है और एक हल्के का रिकॉर्ड जो है, एक यूसी का रिकॉर्ड देखा है। अब एक यूसी में 12,000 वोट रजिस्टर्ड हैं। उस 12,000 वोटों में से तकरीबन 4,500 वोट जो हैं वो इस हल्के के रजिस्टर्ड वोटर्स में नहीं आ रहे, बल्कि वो दूसरे हल्के में आ रहे हैं। अच्छा, ये गलतियां और बेज़ाब्तियां जो हैं वो कई हलकों के साथ हैं और ये पहले भी सामने आती हैं कि जी यहाँ के वोटर्स कहाँ चले गए या यहाँ पर वोटर्स कैसे ये आ गए, और इसको इलेक्शन धांधली के तौर से भी ताबीर किया जाता है
कि जी इस हल्के में इलेक्शन जीतने के लिए फलां शख्स ने जो है वो 5,000 वोटर जो हैं वो मिली भगत के साथ दूसरे इलाकों के रहने वाले जो हैं वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करवाए हैं, उससे वो 5,000 वोट डलवाएगा। तो इस तरह के इल्ज़ाम पहले भी लगते रहे हैं। अब इसका ताल्लुक जो है वो मुनज़्ज़म धांधली के साथ हो सकता है, या इसका ताल्लुक बेज़ाब्तगी के साथ हो सकता है, या इलेक्शन कमीशन की गलती के साथ हो सकता है, या नादरा की मिस्टेक के साथ हो सकता है। लेकिन बहरहाल वकला का ख्याल ये है, जो इनके जमशेद चीमा साहब के वकला हैं, वो ये कहते हैं कि जी एक यूनियन काउंसिल में, सिर्फ एक यूनियन काउंसिल में 4,000 के करीब जो हैं वो वोटर आ रहे हैं जो दूसरे हलकों में उनके वोट ट्रांसफ़र हुए हैं, हालांकि वो इस हल्के के रहने वाले हैं। इसका मतलब है कि इस हल्के में रहते हुए भी वो इस इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर आप इस फॉर्मूले की जो है वो प्रोजेक्शन देखें या इससे एस्टिमेट लगाएं तो पूरे हल्के में 20,000 के करीब वोटर ऐसे हैं जो इस हल्के के रिहायशी होते हुए भी यहाँ पर वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब वो अपना वोट तस्दीक के लिए चेक करते हैं 8300 पे तो उनका वोट कहीं और जाहिर हो रहा है, किसी और हल्के में। तो ये कैसी गलती है या ऐसी बेज़ाब्तगी है या ऐसा खला मौजूद है इस इलेक्शन में जिसके नतीजे में 20,000 वोटर अपना हक नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर 20,000 कुल वोटर्स तो वही हैं ज़ाहिर है हल्के में, अगर 20,000 वोटर जो यहाँ के हैं वो बाहर चले गए हैं तो इसी तरह 20,000 वोटर बाहर से भी इस हल्के में शो हो रहे हैं, यानी वो रहने वाले इस हल्के के नहीं है लेकिन वोट वो इस हल्के में डालेंगे, तो जो कि गैर कानूनी है, यानी किसी और हल्के के रहने वाले जो हैं वो इस हल्के का नुमाइंदा मुंतखब कर रहे हैं। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि 20,000 और 20,000 ये हो गए 40,000, तो 40,000 जो वोटर्स हैं वो अगर इसमें गलती पर हैं इस हल्के में, तो इस हल्के में इलेक्शन नहीं हो सकता जब तक कि ये गलती दुरुस्त ना कर ली जाए। तो बुनियादी तौर पर जमशेद चीमा के वकला ने आज जो है वो इलेक्शन शेड्यूल को चैलेंज करने का प्लान बनाया और दरख्वास्त करने का इरादा किया अदालत से कि हम ये अदालत के रूबरू पेश होकर कहेंगे कि जी ये गलती, यानी उसको भी, वो भी एक नुक्ता है जो निचली अदालतों में हुआ है, डिस्कस हुआ है, जो अपील में आए हैं, और फिर इसमें एक एडिशनल जो पॉइंट शामिल किया गया है वो ये है कि जब तक ये गलती दूर ना हो जाए तब तक ये इलेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये तो वो आर्गूमेंट था जो आज जमशेद चीमा के वकला ने लेना था, लेकिन वो समात ही नहीं हुई क्योंकि जस्टिस शाहिद जमील साहब ने, जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने माजरत कर ली और कहा कि मेरा परवेज़ मलिक साहब के साथ ताल्लुक़ है। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने फिर कुछ वकला से पूछा कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा, यानी इसका स्कोप क्या है। तो अब जाहिर है ये फैसला तो अदालत ने करना है जब ये अदालत के रूबरू मामला आएगा। तो अभी मैं इस पर इसलिए बात कर सकता हूँ कि एक तो ये मामला अदालत के रूबरू अभी आया नहीं है, दूसरा ये है कि इस पर हम कानूनी राय जान सकते हैं। तो उस पर कुछ वकला का ख्याल ये था कि जब अदालत के पास ये मामला जाएगा तो अदालत, जाहिर है एक तो उसके पास ये इख्तियार है कि वो सही कह सकती है कि हाँ बिल्कुल ठीक है आप ये कर लें, लेकिन ज़्यादा इम्कान इस बात का है अदालत ये कहेगी कि आप तो इस हल्के के उम्मीदवार ही नहीं हैं, तो आप किस हैसियत से ये चैलेंज कर रहे हैं। यानी आप अगर उम्मीदवार होते तो फिर तो आप ये एतराज़ उठाते कि भाई मेरे वोटर जो हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब आप आए हुए हैं किसी और दरख्वास्त में जिसमें आपके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं, तो हम अपील सुन रहे हैं और हम यही अपील सुनेंगे कि नॉमिनेशन पेपर आपके रिजेक्ट सही हुए या नहीं हुए। तो नया जो पॉइंट आप लेकर आए हैं वो आप इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि आप अभी उम्मीदवार ही नहीं हैं। तो पहले अपने आप को उम्मीदवार कराएं तो उसके बाद जो है वो ये मामला सुन सकते हैं। आपके तो अभी उम्मीदवार होने या ना होने का फैसला को होना है इसमें। तो कुछ वकला का ख्याल यह है कि ये कैसा नुक्ता है कि जिसमें शायद इनका आर्गूमेंट अच्छा है, स्ट्रांग है, लेकिन लीगली अदालत जो है वो इसको एंटरटेन शायद ना करे। लेकिन दूसरा नुक्ता नज़र यह है कि अदालत है जी, अदालत जो है वो उसको एंटरटेन कर भी सकती है। तो ये क्या होगा, ये तो अदालत के रूबरू जब मामला आएगा। अब नया बेंच बनेगा, आज शाम को कॉज लिस्ट जो लगे सब उसमें पता चल जाए कि ये केस कब फिक्स होता है। लेकिन बहरहाल अभी जो मामला है वो लटका हुआ है। तो जमशेद चीमा साहब अपनी कैंपेन कर रहे हैं, हल्के में रोले रप्पे बहुत पड़े हुए हैं। मैं आपको मुसलसल इस हल्के की जो सूरत हाल है उससे आगाह कर रहा हूँ। चीमा साहब, ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो हल्का है इसमें बरादरियों का बड़ा अमल दखल है इस हल्के में, और यहाँ पर जो म्यो बरादरी है उनका बहुत बड़ा वोट है, राजपूतों का बहुत बड़ा वोट है, लेकिन चीमा फैमिली का वोट नहीं है। और जाहिर है जमशेद चीमा साहब जो हैं वो आए हैं
इस उम्मीद पर इलेक्शन लड़ने के बल्ले के निशान पर वोट मिलेगा। लेकिन इस हलके में, और आप जानते हैं कि जहाँ पर जो है वो जो एजाज चौधरी साहब इलेक्शन लड़े थे, तो एजाज चौधरी साहब को भी इसीलिए ज़्यादा वोट मिला था, और अराई बिरादरी का बहुत बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर। तो एजाज चौधरी साहब को भी इसलिए वोट यहाँ पर बड़ा इतना वोट मिला था जनरल इलेक्शन में, क्योंकि उनकी शादी अराइयों में हुई है, तो वो अराइयों के दामाद हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जो है वो एजाज चौधरी साहब ने एक अच्छा मुकाबला किया था पिछले इलेक्शन में। लेकिन यहाँ पर लाहौर शहर में भी बहुत बड़ा रोल है बरादरिज़म का और बरादरी के वोट का। तो चीमा साहब जो हैं वो इस हवाले से भी वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी कैंपेन में। तो बहरहाल इलेक्शन में चीमा साहब अब लड़ते हैं नहीं लड़ते, लेकिन दूसरी तरफ ये जो बरादरियाँ हैं यहाँ पर, वो बरादरियाँ अपने अपने बरादरियों को सपोर्ट कर रही हैं। तो चीमा साहब को खुद पीटीआई के लोग जो हैं वो टफ़ टाइम दे रहे हैं। और मैंने आपको बताया था चीमा साहब खुद भी ये समझते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो ये समझते हैं कि उनके साथ ये जो है वो साजिश हुई है उनके ख़िलाफ़, और ये उनके कागजात रिजेक्ट करवाए गए हैं, उनको सही तौर पर जो है वो तजवीज़ कुनिंदा फ़राहम नहीं किया गया। और उसकी वजह यही है कि ये चीमा कहाँ से यहाँ से इलेक्शन लड़ने आ गया, हमारी बरादरी का बंदा खड़ा होना चाहिए था। तो पीटीआई के अंदर से भी जो है वो एक टसल मौजूद है। बहरहाल देखें अब हाई कोर्ट में पहले क्या फ़ैसला होता है, फिर बाकी बात की बातें हैं कि इलेक्शन कैसा होता है। पहले तो देखना पड़ेगा हाई कोर्ट में क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।